इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम उस दिवंगत आत्मा की याद में यहाँ बैठे हैं जिसको कि आप लोगों के यहाँ क्रिया बोली जाती है और हमारे यहाँ श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का नाम दिया जाता है। प्यारे, मैंने उस दिन पूछा, आए थे दीदी, इनके बड़े बहन थे, छोटे थे जो आए थे, छोटे, उनसे मैंने फ़ोन पे पूछा कि दीदी मुझे इतना बताओ कि इनके परिवार में लगभग कितने थे, कैसे, मतलब परिवार में कौन कौन था। तो इन्होंने बताया कि हम लोग परिवार में 7 बहनें थीं और 1 भाई था। सोचने की बात है, 7 बहनों में से एक ही बहन ऐसी शूरवीर निकली जिसने कुल का नाम रोशन कर दिया। क्योंकि ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, महापुरुष भी ये बात कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अर्थात या तो जननी अर्थात माँ का बेटा, या तो फिर शूरवीर हो जो देश के लिए काम आए, या फिर भक्त हो, या फिर दानी हो। अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं, तब तो फिर चल नॉर्मल मामला चलता रहेगा। मैं तो नहीं कहूँगी बांझ रहे, क्योंकि मालिक सबको संतान बख्शे, लेकिन उस संतान का कोई ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं बनता। और महापुरुष एक और बात कहते हैं कि जिस कुल में से एक बेटिया निकल जाती है, उस कुल की 21 कुलें पार हो जाती हैं। मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और ये तो सबको पता ही है, ये नए लोगों को नहीं पता। हम अकेले ही हैं, कोई ना भाई ना बहन, सिंगल पर्सन। बस राजी रहे, मेरे बहुत से भाई हैं, सारे बैठे हैं। अब आप सब भी जो है, जो माता जी से जुड़े हो, वही मेरे भाई तो है ना। अकेले थे, और उस पर भी जब हुआ ऐसा, इधर आने की बात रखी गई, तो हमारे माता पिता ने कुछ रोक नहीं लगाई। कहते हैं जी तुम हो लड़की, रहना तो तूने हमारे पास है ही नहीं, इधर नहीं तो इधर, कहा या तो दयाल या फिर काल, चुनाव तेरा है, आशीर्वाद हमारा रहेगा। कल को इस बात पे शिकायत मत करना कि मेरे को यहाँ जबरदस्ती धकेला गया। ना तो हम इधर धकेल रहे हैं, और ना मांग उजाड़ रहे हैं, ना तेरी लाल कर रहे हैं, ये तू जान कैसे कर। हालांकि हम कर्नल की बेटी हूँ, पिताजी कर्नल थे, लेकिन किसी भी तरह से उसमें भी ये बात आती है। किसी ने मेरी माँ से बाद में कहा कि आप ये बताओ, एक ही बेटी थी, अगर आपने इसकी शादी वादी की होती, आगे कोई नाम लेवा होता, कुल बढ़ता, ये होता, जैसे आप गृहस्थियों में चलता, तो आपने एक ही बच्ची, वो भी ऐसे कर दी, कैसे बात बनेगी। मेरी माँ इस विषय में बहुत खरी बात कहने वाली थी। जो मिले हैं वो सब जानते होंगे। जो बात उसने कहनी है सफा चट साफ कह देनी है। बुरा लगेगा तो दोबारा मत मिलना, अच्छी लगे तो आ जाना। उसने कहा, अगर उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं थे तो हम सब लोग इकट्ठे करके ना इसका कन्यादान कर देते। तो मेरी माँ ने कहा कि उस मालिक ने मुझे इतना दिया है कि मैं तुम्हारी 6 बेटियां ब्याह दूंगी, लेकिन तुम जो बार बार इसकी शादी की बात कर रहे हो, कल को ससुराल से किसी कारणवश ये रोती हुई अगर मेरे पास आती तो तुम क्या रोने आते साथ में। कहते नहीं भैन जी, रोना तो फिर अपना अपना नसीब बन रही है। तो कहते फिर ओदा नसीब अगर उन्होंने संत बना रहे तो बुला दो। एक बेटा अगर परमारथ की तरफ को निकलता है तो वो सिर्फ 7 कुल उतारता है, लेकिन बेटी 21 कुल ननिहाल के ददियाल के सब पार कर देती है। और माता जी 7 बहनें, एक भाई, सब परिवार आया हुआ है, भाई भी आया है, बहन वो उन लोगों कहाँ रह गए, अभी पहुंचे नहीं।
जो बाद में आने वाले थे आगे अच्छा चाय पी गए। तो वो सारे फिर माता जी ने समाज को देखते हुए शादी भी कर ली। पूज्य स्वामी श्री बनारसी दास जी नाम के व्यक्ति से परिवार चला। ये बच्चे आए हुए हैं, बेटा है, बेटी है। वो बच्ची राजस्थान से आई है, कह रही मैं तो दूर इतनी हूँ कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाई उस दिन, और मैं दर्शन भी नहीं कर पाई। मैंने कहा बेटा वो तो तेरे साथ है, उनका आशीर्वाद के रूप में वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अकेलापन क्यों महसूस करते हो, तो तुम्हारे पास ही है। ठीक है, मजबूरी पड़ गई। हम तो ये सोच रहे थे उस बिटिया की ये बात सुन के कि अगर माता यही कोरोना काल में निकली होती तब क्या करते, है ना। पर सही समय पे गई तो कम से कम अगर जो उस दिन नहीं पहुंच पाए वो आज तो आकर के माता के हजूरी में दर्शन कर रहे हैं और उनकी में हाजिरी लगा ही रहे हैं। बच्चे भी हुए परिवार में, और संतानों में 2 लड़के 1 बेटिया। ये सूचना दी मुझे दीदी ने। उसके अलावा जब तक उनका श्री बनारसी दास जी का साथ रहा, माता ने निभाई, जैसे भी निभाई है तो माता जाने और वो जाने और ये उनकी परिवार के मेंबर जाने। निभाई तभी तो निभ गई ना। लेकिन दीदी के कहे अनुसार जैसे ही उनका शरीर शांत हुआ, उसके बाद माता ने सिवाय रोने धोने के, जैसे हम लोग कहते हाय हुन की होना, हम तो सादा सब लुट पिट गया, अब तो हम ये हो गया, हमारा ये हो गया। माता ने एक दूसरी लाइन चुनी। उस तरफ एक संत जी विराजमान है, कुरुक्षेत्र वाले श्री अनंतपुर से, उनसे उन्होंने नाम दीक्षा ली और कितने समय अनंतपुर में रहे, कितना समय। फिर उसके बाद में ये वो अम्बाले में हमारी मधु बहन जी हैं, अम्बाले की सब संगत उसी की जोड़ी हुई है। किसी कारणवश नहीं आ पाई, हर किसी की मजबूरी होती है प्यारे, लेकिन फिर भी उसके द्वारा माता जी हमको मिले। जन्माष्टमी थी पहले हमें जब मिले, स्वामी जी कहते हैं मुझे भी ये तभी मिले। उस वक्त जन्माष्टमी थी, 5-6 दिन चलता प्रोग्राम, और माता जी पूरा 6 दिन तक वहीं रहे। थोड़ा सा हम लोग घुल मिल गए। उस समय इनका पुराना वाला नाम श्रीमती शांति देवी जी ऐसे करके, लेकिन जैसे शांति नाम वैसे ही वो शांत। अपने व्यवहार से सबका दिल उन्होंने जीता। कितना समय वो अनंतपुर के आश्रम में रहे, और फिर उसके बाद में कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर चले जाते थे। धीरे 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 जब वो स्वामी जी से जुड़े, और स्वामी जी से जुड़ने के बाद फिर स्वामी जी के पास कहते हैं स्वामी जी मैं तो अच्छे ही रहना, मैं नहीं हूँ किधर भी जाना। स्वामी जी कहते हैं आपका आश्रम में आपको भेज कौन रहा, रहो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपके घर वाले माने। कहते घर वाले ने स्वतंत्र करता, वो उनको ही कुछ नहीं कहता, वो कहते माता जी में करना कर ले। ये तो आप लोग जानो क्या हुई थी बात, लेकिन जो माता जी ने कहा, तो स्वामी जी ने माता जी को अम्बाले से श्री नंगली साहब छोड़ दिया। कितना समय माता ने श्री नंगली साहब दरबार में सेवा की। और एक कमाल की बात रहती थी, जिस फील्ड में माता जी को खड़ा कर दिया गया, माता जी ने अपनी सेवा जी जान से निभाई। फिर वो माता जी लखनऊ आश्रम पे भी गए, वहाँ भी जीत के आए, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था, उनका स्वभाव ही ऐसा था। यहाँ पे रहे, बीच में चले गए, आए, जैसे भी रहा। धीरे 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 जो आज ये सिचुएशन बन गई कि आज इस रूप में मैं परमानेंटली आ गया बैठे। लेकिन प्यारे, ये सब कैसे हो पाया? एक आपने मुहावरा सुना होगा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और उस भानुमती ने ये कुनबा जोड़ा। ये भाई लोग जो आए हैं,
कोई मोगा से, कोई जलंधर से, कोई राजस्थान से माता जी के रिलेशनशिप में। हम कहाँ जानते थे किसी को, ना ही आप लोग मुझे जानते थे, ये बच्चों को हम कोई नहीं जानते थे। कौन जानता था, किसी को जानते थे? ये हमारे बहन जी तब जो रामदेव रूप में थे, कुल्लू के रहने वाले, माँ बेटी जैसा इनका प्यार। हम कहते हैं क्या रिश्तेदार सेवा करेंगे जो बहन जी ने निभाई है। जी तोड़ पे रात पर को प्रभात को कभी भी माता ने कहना चिल्ला के, रामदेवी, बेचारी सोई जाग जाती थी। हाँ जी माता। और जब कभी परेशान हो जाती थी फिर मुझे कहती थी कि ऐसी ऐसी बात है, फिर हम माता को अपने ढंग से समझाते थे। बीच में माता जी गिर गए तो माता जी का ये कूल्हा टूट गया, दिल्ली भी गए, लेकिन वहां पे जिसको दिखाया तो उन्होंने कहा भी ऑपरेशन तो होगा ही होगा। मैंने ट्रस्टियों से कहा भाई ऐसा है, मैं तो एक जगह रहती नहीं, अगर ऑपरेशन होगा तो फिर वहाँ सेवा में कौन आएगा? कहते जी माता को यहीं ले आओ। फिर माता जी वापस गए आए, अरे भाइयों ने ट्रस्टियों ने मिलजुल के जैसे कैसे करके किया, ऑपरेशन हुआ। धीरे 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 करते करते माता वॉकर तक आई और वॉकर से धीरे धीरे चलने लगी। लेकिन उस बच्ची ने जी तोड़ सेवा की, कोई अपना भी नहीं कर सकता जिस तरीके से उस बिटिया ने सेवा की है। केवल एक ये बात थी उसको कि एक तो ये स्वामी जी के द्वारा दिए हुए हैं और दूसरा ये मैंने अपनी माँ तो दे है नहीं, चलो भाई ये मेरी माँ के समान है। और जी तोड़ मेहनत की। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस बात को प्यारे कोई नहीं नकार सकता कि उस बिटिया ने माता की सेवा एज ए डॉटर बन के जी जान से की है। और उस सेवा का फल श्री ब्रह्मा जी जाने, किसको कैसा देंगे क्या करेंगे ये तो वो जाने। हम तो बीच में, क्योंकि उसका जो तराजू है ना वो बड़ा भयंकर है, और वो अपना जो तराजू लेकर चलते हैं उसमें फिर कोई पक्षपात ये वो कुछ नहीं चलता। तो प्यारे, आज एक छोटी सी ना पहेली पूछो आप लोग, बहुत पूछोगे। हम कर रहे थे कुछ खुरापात, यही माता जी से जुड़ी हुई है। वो पहेली मेरी बड़ी अटपटी है। दो कुंवारी अनमैरिड और दो विवाहिता, दो कुंवारी और दो विवाहिता, दो विधवा और दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। कहाँ तक पहुंचोगे इस पे, हैं? क्योंकि आप लोग शायद साइंस वालों का तो होता ही है, वो लेबोरेटरी में अपनी रिसर्च करते रहते हैं। संत भी रिसर्च करता है, अकेले में जब होता है, ध्यान में जब होता है तो वो भी कुछ खोज करता है। कहीं पहुंचोगे कुछ अटपटी कौदरी भाई ये पहेली है न सर न पैर दा पूछना कि नहीं। और फिर मैं जे मैनू कहना पौना कि तुहानू एदा जवाब दसना पौना। कहीं आसपास पहुंच रहे हो। दो कुंवारी और दो विवाहिता, दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। इसी से जुड़ा हुआ ये भी मैं बता, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। बच्चे हमारे ऐसे ही है ना बेचारे, तो थोड़ा सा जो है दे देते। मैं कभी ऐसी शरारत करती नहीं, पर आज आ ही गई दिमाग में। 2 दिन पहले मैं ट्रस्टी बैठे थे, इनसे भी पूछ रहे थे, लेकिन जो है अब आप सबसे भी पूछ रहे तो मैं भी अपना वो लव लेटर उठाई लाई, क्योंकि इसी में वो माता जी का भी लिखा हुआ था। तो हमने कहा चलो चलते हैं, आज इनसे भी पूछा जाएगा। पढ़े लिखे लोग आएंगे बड़ी दूर दूर से, शायद कहीं पहुंचोगे। हाँ ना, ऐसे या ऐसे ही कर दो, हैं? नहीं पहुंचोगे। पता क्या हुआ? हाँ, कि हम विरहिणी आत्माएं हैं और उससे अपने प्रियतम को पाना चाहिए।
और जो विवाहिता तो फाड़ी अगे जो विधवा और बांझ वो कहाँ जाएगी? ये इतने बड़ी मतलब की बात उठा ली और बीच से उड़ा दी सारी। इस बात को जानने के लिए हम सबको अपने बचपन से निकलना होगा। और सबसे छोटा इस समय यही बैठा मेरे सामने, ये दोनों छोटे ही हैं बच्चे। चलो इसी को पकड़े थे, वो तो पता नहीं क्या करता बैठा, तो ये बैठा हुआ। आशा करो कि ये मुश्किल से 10 साल का, उतना छोटा कर दो इसको, थोड़ी देर छोटा आ भी गया, मान लीजिए ये 10 साल का है, बहुत छोटा है, ठीक। और इसकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, नासिका भी हैं, सब हैं, पर अभी सब कुंवारी हैं और खेल कूद में मस्त है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सब डबल हो गया मामला। जब वो हो गई लाल तो हो गया डबल। लेकिन अब ये सब का सब मामला जो है चलता रहा, लेकिन धीरे 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 ये क्षणिक सुख है। ईमानदारी से बताना, तुम सब लोग अपने गृहस्थ आश्रम में खुश हो ना, सुखी हो ना, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अब अगर प्यारे मैं अभी इसको हटा करके एक एक से दुखड़ा पूछने लग जाऊं ना, कम से कम हफ्ता कम पड़ जाएगा। कोई ये नहीं कह पाएगा कि जी हम तो टोटल आनंदित हैं, वो हम कहेंगे। हम कह सकते हैं ये बात कि हम टोटल आनंदित है, वो कह सकते हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी कह सकते हैं कि हम तो आनंदित हैं, सुखी दुखी से हमारा कोई मतलब ही नहीं, ये तो आता जाता रहता है। 4 हो गए इधर और इधर। अब क्या होता है प्यारे, शुरुआत में हुआ दुख बनता रहा, अब ये जब जिंदगी की सांझ होने को होती है, फिर याद आती है वो कुंवारी वाली कितनी अच्छी थी। अरे वो भी कोई दिन थे, वो भी कोई अच्छा बचपन था। क्या करते नहीं हो अब लोग, जब उठा नहीं जाता। अभी कल ही एक हमारे बहन जी, विमला बहन जी काम बैठे होंगे यही कहीं, तो वो कोई बात चल रही थी, ये बच्चा भी सामने बैठा हुआ, तो कहते दीदी जी अब तो मैं ना बुढ़े हो गए, अच्छा जमीन से पैर हाथ रख के उठना पड़ता। ये बोला जी ये तो अब तो हम भी रखते हैं। कहते ऐसे नहीं है, तू तो ऐसे ही उठ जाया कर। और वो याद आ रहा था उनको भी, कभी बचपन में हम लोग कैसे दौड़ते थे। हम ही लोगों को कई बार याद आता, खो खो खेलते थे, एक पैर उठा के पीछे से आया तो चल के आगे को पकड़ लिया, वो कहाँ गई स्फूर्ति। अब जिंदगी की सांझ होने को आई है, अब ये सब की सब चीजें पार्टनर की भी याद आती, अपनी भी याद आती। तो ये तो मेरी एक अपना वो था। लेकिन प्यारे हमारा ये फर्ज बनता है, ये नहीं हम आपसे कहेंगे कि सारे सब छोड़ छाड़ के संत बन जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन में रह करके भी हमने अपने मन को साधना होता है। अगर हम अपने मन से संतुष्ट हैं, अगर हम, रामायण जी के अंदर एक बात आती है, रावण ने क्या गलती की थी, सीता जी का अपहरण किया था, यही की थी ना बस, और तो कुछ नहीं। यहीं पर मामला सारा चौपट होता चला गया। मंदोदरी ने भी एक ही बात कही, विभीषण जी ने भी एक ही बात समझाई, ये प्रसंग सुंदरकांड में आता, और भी सब ने यही बात कही, सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हारे श्रम भुअब कीने। कि ऐ नाथ, जब तक तुम सीता को राम के हवाले नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण भोलेनाथ भी करने वाले। इसको तुम अध्यात्म में ले जाइए। हमारी जो सुरती है सीता है, और ये मन रूपी रावण की कैद में आ चुकी है। और जब तक ये मन से लेके, और बीच में आए थे हनुमान जी, बिना उनके तो काम न बनता, और वो है परम संत। और यहाँ पर भी संत महापुरुष जब तक बीच में नहीं आएंगे तब तक तो हमें पता ही नहीं। अब किसी बाहर गैर लोगों से पूछो, वो कहेगा कौन सी सुरती, कौन सा मन
हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, नॉर्मल सी बात है प्यारे। लेकिन अगर पता चल चुका है तो संत महापुरुषों के द्वारा एक रास्ता मिल गया है तो फिर हमें पता चलेगा। तो और भगवान और संत भी बार बार कहेंगे कि इस सुरती को सतगुरु के हवाले अर्थात राम के हवाले किए बिना हमारो कल्याण होएगा ना, है ना। और जब तक हम इस सुरती को उस मालिक के चरणों, जब तक मन की कैद में रहेगी, जब तक सीता जी रावण की कैद में रहेंगी तब तक रावण को चैन न पड़ी, आखिर वो विदा हो गया। और ऐसे ही जब तक हम भी इस सुरती रूपी सीता को मन के चंगुल से छुड़वा के, और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, ठीक है, पक्का बता, कुछ गलत तो नहीं मैंने कहा, पवन पुत्र है ना, ये मत सोचना पवन तो यहाँ बैठा, ये तो अभी कुंवारा है। तो क्या है प्यारे, वो पवन पुत्र हैं और उस नाते तेज वेग से आ भी जाते हैं, तेज वेग से चले भी जाते हैं। क्या सतगुरु अचानक आकर के संकेत देते नहीं है क्या? एकदम से आए, स्वप्न में आए या ध्यान में आए या कैसे भी आए, एकदम से पवन रूप से आते हैं और आकर के वो अपना संकेत हम सबको दे के जाते हैं ना, पक्की बात। लेकिन वहां पर जो सीता थी और इस सीता में थोड़ा सा फर्क पड़ गया। वो सीता श्री राम जी को नहीं भूली थी, वो पल पल राम जी का चिंतन ही करने में लगी हुई थी और उसको ये मालूम था, और तेजता जैसे पल पल की खबर ले रही थी, अरे ये काले बादल आ गए, क्या हो गया, मेघनाथ ने बर्छी मार दी है, ये ऐसे हो रहा, क्योंकि वो संकेत ले रही हैं और वो बार बार वहीं से शंभू का ध्यान करके भोलेनाथ कृपा करना, भोलेनाथ के अंदर ही अंदर से वो राम जी का सिमरन कर रही है। अर्थात वो जो सीता जी थी वो श्री राम जी को नहीं भूली थी, लेकिन ये सीता इस मन रूपी रावण के चंगुल में फंस के इसी झमेले में फंस गई है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसके लिए महापुरुष हर जन्म में बार बार आप लोग आज के नहीं टकरे हो, ये भाई लोग बेशक आए होंगे कहीं और से, चाहे रिलेशनशिप के नाते आए या कैसे भी आए, पर ये भैया उस दिन ना माता जी को पकड़ के बैठे हुए और मुझे किसी और की याद आ गई और मैंने स्पेशल माता जी को पकड़ा और उनसे कहा जो माता के रिश्तेदार हैं वो आके बैठो यहाँ। ये बोले जी मैं तो बेटा हूँ। अब इनको अगर आप अचानक देखो, जिन्होंने आनंद को देखा हुआ है, कितनी शक्ल उससे मिलती जुलती है, और उस दिन तो जब बेचारे वैसे भी जो बैठे बैठे थके, माहौल ऐसा था तो बिल्कुल ही वैसे लग रहे थे, अजीब से। तो क्या है, हम सब भी ऐसा ही लगता है कि हम सब पुराने रिश्तेदार। एक और बात, तुम्हारे यहाँ जब क्रिया का प्रोग्राम होता है फिर रोना पीटना मचता है, होता है ना, ये हो गया प्रोग्राम, वो गरुड़ पुराण रखा जाता है और गरुड़ पुराण की समाप्ति के बाद तो बस फिर क्या कहना, खूब रोना पीटना मचता है, फिर मेरे जैसी को सबको चुप कराना पड़ता है अगर हम होते हैं उससे शोक सभा में। लेकिन हमारे यहाँ महापुरुषों ने साफ एक बात कह दी है कि संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। आए थे, कुदरत से बिछड़े थे, इस जगत में आए थे, जो हमसे सेवा बन पड़ी उन्होंने की, और सेवा करने के बाद जब काम पूरा हो गया चल दिए बाबा जा रहे। कल भी हम एक बात बता रहे थे और हम उसको आज फिर रिपीट करेंगे। एक देश का राजा था और उस राजा की कोई संतान नहीं थी प्यारे, और जब वह राजा वृद्ध होने को हुआ तो उसको ये लगा कि अब मैं अपना राज्य किसको दूं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वही पुरानी बात, नगर का द्वार बंद कर दिया गया, जो पहले मिलेगा उसको
दे दिया जाए। लेकिन उस राजा ने नगर के द्वार के साथ साथ एक शर्त और लगा दी थी, वो बड़ी खतरनाक थी। वो ये थी कि जो भी आएगा, जो राजा बनेगा, और राजा बनने के बाद उसको 15 साल सिर्फ राज करने के बाद घने जंगल में भेज दिया जाएगा। अब मजबूरी है, ऐसा ही हुआ। काफी वक्त बीत गया। जो भी कोई अचानक दरवाजा खुलने पे पहले मिलता उसको राज दे दिया जाता, और शर्त के अनुसार से 15 साल बाद घनघोर जंगल में जहाँ बाघ चीते सब घूमते फिर रहे हैं, वो उनका शिकार हो जाते। काफी अरसा बीत गया। एक बार की बात है, एक बच्चा, जैसे ये बच्चे हैं, छोटा, ज़्यादा उम्र का नहीं था, 20 साल से छोटा ही था वो। तो वो इत्तेफाक से निकल रहा था, उसको शायद इस बात का पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई ढिंढोरा है, दूसरे किसी नगर का था वो। तो वो कहीं जा रहा था, पैदल यात्राएं होती थी पहले। तो प्यारे वो जैसे निकला, इत्तेफाकन बरसात होने लगी, तो वो राजा के महल के आगे जो है नगर के, वो छज्जा सा नहीं बना होता, तो छज्जे की एक आड़ सी देख के वो वहां पे ये सोच के रुक गया, मैं अभी रुकता हूँ, बरसात खत्म थमेगी तो मैं चला जाऊंगा। अब बरसात तो पता नहीं थमेगी कि नहीं थमेगी, रात थम गई, दिन निकल आया। और दिन निकला तो उसको पकड़ा गया, भाई कहते तेन का राजा बनाना। वो कहता मैं तो वोट डालने के वाला भी नहीं बना, तुम राजा कहाँ बना रहे हो मुझे? मैं बच्चा हूँ, मुझे तो फला जगह पे जाना है। कहते जाना होगा, हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है कि तुमको यहाँ पर जो है राज करना सिर्फ 15 साल तक, और 15 साल के बाद तुमको एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब वो मजबूरी पड़ी, फंस गया बेचारा, फोन फान होते नहीं थे, वो फंस गया तो फंस गया, और किसको क्या गए, राजा बना दिया गया। लेकिन वो किसी संत महापुरुष का शिष्य जरूर था। जब राज सिंहासन पर बैठने के बाद जब उसको कुछ समय बीत गया, लगभग 1-1.5 साल, तो उसने ना अपनी पूरी महफिल के अंदर कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि जो बिल्कुल उसी से ही पक्का उसकी बात आउट नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं, खुफिया बंदे, जो भी कह दो कि हाँ ये मेरे पर्सनल जो हैं, अगर हम इसको कोई बात कहेंगे तो ये बात लीक होने वाली नहीं है, ये सोच के जो उसने 2-3 बंदों को अपने उसमें कर लिया। और करते करते फिर एक दिन उसने पूछा, ये बता बेटा, जिस जंगल में मुझे जाना बाद में, उसकी शक्ल दिखा सकते हो? कहते हाँ चलो चलते हैं किसी दिन। कहते पर किसी को पता ना चले, और नगर में तो बिल्कुल ना पता चले किसी को। उन्होंने कहा ठीक है भाई। और वो सब के सब जो है, दो बंदे, वो और वो राजा, सिंपल वेश में, उस मुकुट उकुट में नहीं, सिंपल वेश में वहां पे गया, और जाकर के उसने जंगल देख लिया। जंगल तो ऐसे ऐसे पेड़ जुड़े हुए थे, बिल्कुल निकलना मुश्किल उसके अंदर, और वो वहां पे सब बाघ आगे चिल्ला रहे, शेर गरज रहे, ऐसे ही आवाजें गरज रही थी। तो वो दूर से ही वापस आ गए, सब वापस आ गए। उसके बाद उसने कुछ सोचा, और सोच के अपने वही खुफिया बंदों से कहा, भी अब एक काम करो कि ये जो जंगल है ना, इसकी कटाई कर दो। अब तो मैं राजा हूँ, सब चलेगी, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कल को देखा जाएगा जो होगा। तो ऐसा करो, तुम इस पूरे जंगल की कटाई बटाई कर दो, और यहाँ पे जैसा ये नगर है वैसा ही वो नगर बना दो, ऐसे महल वहल बना दो, सब ऐसा सब कर दो। अब कोई नहीं टाल सकता, कुछ गुप्त
मिस्त्री लिए गए, नगर में किसी को नहीं पता, पूरे राज्य में किसी को ज़्यादा नहीं पता, गिनती के इनके बंदे और मिस्त्री स्त्री भी बाहर से लाए गए और सरकार के द्वारा कह के वो जंगल की, क्योंकि वो तो जंगल उसकी सरकार की संपत्ति है, वो जंगल की कटाई बटाई होगी। जब जंगल कट गया तो जानवर भी भाग गए, क्योंकि उनको तो छिपने के लिए ये सब चाहिए, तो वो सब खत्म हो गया। धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा खासा नगर बस गया और इधर इसके 14 साल पूरे हो गए, 1 साल बचा। एक दिन उसने ना, अभी 1 साल बाकी है, फिर भी उसने एक दिन सबको इकट्ठा किया, सारे नगरवासी यहाँ इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के यहाँ पे बैठो, मुझे कुछ ऐलान करना है। लोगों ने सोचा भाई पता नहीं ऐसा कौन सा हमारे राजा जी नया ऐलान करने वाले हैं। कहते हैं हम ऐलान तो हमें करना है। सब पूरा जमघट का पूरा नगर अगर सब इकट्ठा हो गया, सब देख रहे थे कि कब राजा का दरवाजा कमरे का खुलेगा और राजा बाहर आएगा और पता नहीं क्या ऐलान करेगा। खैर वो वक्त आया और राजा बाहर आया और बाहर आकर के राजा ने पूरे नगरवासियों को हाथ जोड़े, प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद और दुआएं देते हुए कहा कि देखो मेरा 1 साल खाली बाकी है, जिसमें 14 साल तो हो गए, 1 साल बाकी है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अभी से ही वहां चला जाऊं जहां तुमने मुझे 1 साल बाद भेजना है। तो मैं आज ही आप सबको जो है सोच रहा हूं, तुम लोग अपना नया राजा वाजा ढूंढ लो, तो मैं जा रहा हूं। सबको लगा भी, और जितने अभी तक राजा आए सब रोते गाते आए और ये राजा अच्छा बाय बाय करके जा रहा, कह मैं जा रहा हूँ जंगलों में, इसको क्या हो गया, जबकि इसकी अभी अवधि भी है। तो ये सब, पर राजा तो रुकने वाला नहीं ना, उसने तो छोड़ दे, तो मुकुट उठा के सिंहासन पे रख दिया, कहता ये अब तो मैं जा रहा हूँ, चुपचाप निकल गया। पीछे जो कुछ बंदे थे वो तो उसके साथ थी, वो तो निकले, लेकिन कुछ लोग नगर के, कुछ जैसे वो सरपंच होता है या मुखिया होता है, इस तरीके से कुछ एक विशेष बंदे जो थे वो उसके पीछे पीछे चुपचाप ढंग से चले गए, उसको पता ना चले। वहां जाकर के जो उसने देखा, कहते हो इसीलिए ये बाय बाय करके गया कि यहाँ की नगरी तो वहां से और बढ़िया बनी पड़ी है और इसीलिए ये यहाँ से चला गया। प्यारे, कथा कहानियाँ रोचक होती हैं, लेकिन उनका जो तत्व होता है बहुत गहन होता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जाते, एक को तो उसी राजा की तरह जबरदस्ती धक्का दे दे के भेजा जाता है, जाओ जी आपको जाना है। लेकिन वो राजे कई ऐसे हैं इन महापुरुषों की तरह जो खुद अपना तैयार होते हैं और जा करके कहते हैं अच्छा जी हम जा रहे, आशीर्वाद बना रहे, आशीर्वाद से बने रहो, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जब जो हमने करना था सो कर दिया, आगे की जिम्मेदारी आप सबकी है। तो क्या है, जीवन के अंदर जितना भी संघर्ष होता है हर किसी के जीवन में आता है, आपके में भी आ रहा, हमारे में भी आ रहा, हमारे में आपसे ज़्यादा है। आप कहोगे हैं ये क्या हो गया, अभी तो कह रहे थे हम बड़े आनंदित हैं और अब कह रहे हो कि ऐसे और वैसे। लेकिन बात यही है कि हमारे जीवन में आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल है, कारण हम अच्छे वाले बैठे हैं, अब अचानक कोई आ गया, भाई जी ऐसे ऐसे ये परेशानी है, ये है, काम धंधा नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, और ये बच्चा बीमार है, क्या करें इसकी। तो जैसे आप लोग करते हो, हमें कोई टेंशन नहीं थी, आप लोगों के दुख से हम जरूर दुखी हुए और हम दुख को अपने पास नहीं फिर रखेंगे। फर्क हमारा इतना ही है, हम उस दुख को बस थोड़ा सा कहेंगे गुरु महाराज जी देखो करना आपने है, क्यों बच्चों की परीक्षा ले रहे हो, संभालो और इन पे अपना आशीर्वाद बना करके रखो। और इसी तरह ही हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हम जरूर दुखी हो जाते, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बात भी रामायण जी के अंदर लिखी हुई है, संत हृदय
नवनीत समान। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया। संतों का हृदय मेरे जैसे संत नहीं जो कपड़े पहन के बंधे, ना, ऐसे संत जो सही शब्दों में संत थे, ऐसे संत बिल्कुल मक्खन की तरह, नवनीत की तरह कोमल तो होते हैं, पर मुझे लगता है इससे कुछ आगे होता है। कारण नवनीत को आप थोड़ी हीट दोगे तब वो पिघलेगा, लेकिन ये तो दूसरों के दुख से, दूसरों को देख के दुखी पिघलना शुरू कर जाता। होता क्या नहीं होता। ऐसे ही माता जी हमारे शांति बन के आए थे और शब्द सेवानंद जी बन के परमात्मा के श्री चरणों में गए। श्री गुरु महाराज जी उनको अपना प्यार बख्शें, उनको अपना आशीर्वाद बख्शें और अपने चरणों में अब बैठाए रखें। अब गुरु महाराज जी क्या करना बार बार जन्म लेके, हाँ अगर तुम दोबारा आओगे तब जरूर आएंगे। एक हमारी महाराज थी बहन जी, संत जी रामबाई जी, कानपुर में प्रभात फेरी निकल रही। देखो कैसे शरीर छूटता, कौन सी जगह लेनी होती है। अचानक प्रभात फेरी में वो भाई जी भजन बड़े गाते थे, बहुत भजन गाने में तो वो बस माइक उन्हें मिल जाए तो सवेरे से शाम कर देंगे, और ऐसे ऐसे भजन गाते थे कि क्या कहना। तो वहां पे प्रभात फेरी निकल रही और प्रभात फेरी निकलते 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 उन्होंने एक भजन गा दिया, बाकी ए जितने विसा वे साइयां तेरे दरे गुजरन मेरे, बाकी ने जितने विसा वे प्रीतम तेरे दरे गुजरन। ये भजन पूरा किया, पूरा हो गया और प्रभात फेरी घूम के मंदिर तक आ गई वापस, और वहीं पर ही तेरे दरे गुजरन दरवाजे की चौखट पे आ गए और चले। और सुन के भी लगा ये क्या हुआ। तो क्या है प्यारे, आप लोगों के यहाँ का तो अजीब अजीब किस्में चलती रहती हैं। अब ये हो गया जी, अब 6 महीने 15 दिन तक रोना है तो वो करना है। मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि आज क्या रोना भी पड़ेगा। मैंने कहा रोना क्यों है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें और उनका आशीर्वाद बना रहे। रोते आए थे लेकिन यहाँ से गुरु महाराज जी सबको हंसा के भेजें, आशीर्वाद से भर के भेजें, अपनी कृपा से भर के भेजें। रोना तो जगत में है ही है, रोना किस लिए। और ये काम संतों में होता। अपने ये स्वामी जी जिन्होंने दर्शन किए उनको तो पता है, जिनको नहीं दर्शन किए तो एक किताब है लिखी गई, को ले आओ, वो एक बुक लिखी गई है विवेक दर्शन करके। उस किताब के अंदर राइटर ने स्वामी जी के बचपन जन्म से लेके कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस मोड़ तक वो पहुँचे हैं और किस मोड़ तक पहुँच करके उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, ये बुक लाई। इसके अंदर स्वामी जी की लगभग पूरी जीवनी जितनी पता थी राइटर को, क्योंकि अब श्री गुरु महाराज जी की जीवनी लिखी गई और श्री गुरु महाराज जी की जीवनी उतनी तो लिखोगे जितनी आपको पता होगी। महाराज जी ने लिखी है, इधर वालों ने भाई वही तो लिखेंगे जितनी पता। लेकिन अब हम भी अगर माता जी के बारे में जो बता रहे हैं तो हम वही तो बताएंगे जो मुझे पता, बाकी तो रिश्तेदार बताएंगे। इन लोगों को पता, मुझे क्या पता। मैं वही चीज बता सकती हूँ जितना मुझे पता है। ऐसे ही स्वामी जी के बारे में भी जितना पता चल पाया जिस राइटर को, उस राइटर ने इस बुक को लिखा। आप लोग भी पढ़ना, पढ़ने से जरूर कल्याण होगा, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी को बार बार रिपीट करने से अपना ही कल्याण होता है। और इसमें साथ साथ ये जो लगा हुआ ना आपका बच्चा, ये पता नहीं क्या करता फिर रहा, तो एक YouTube पे आपका चैनल है सार दर्शन करके। अभी ये आज वाला भी प्रोग्राम उसमें आएगा। जिसने तो सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया
तो वो कर लेना, ताकि बीच बीच में आप लोगों को भी गुरु महाराज जी के पैगाम मिलते रहेंगे और उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमारे पूज्य माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। माता तो गुरु माई दे कोल गई, जरा साडी भी डंडौत कर दें, साडा भी प्रणाम कर दें। ए जिन्ने बंदे आए हुए सब दा एक बारी पैगाम पहुँचा के राम राम कर देना। हनुमान जी से कहा जाता है राम जी से राम राम कहियो, तो हे माता जी आप श्री गुरु महाराज जी से हम सबका, मैं सबका साझा करे दे रही, अपने इतनी स्वार्थ वाली नहीं हूँ, प्रेम प्यार से आप सबको हम साथ लेके जा रहे हैं। जो सेवा एवा में बाहर बैठे हैं उनको भी पकड़ेंगे साथ में, वो भी निराश ना हो कि हम तो रह गए, और जो बैठे हैं बहुत अच्छी बात है सबका माता जी से, क्योंकि इस समय माता जी हनुमान जी का काम करेंगे, जाएंगे उनके पास, तो उनके पास जाएंगे तो फिर माता साडा भी श्रद्धा सुमन ले जाना और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करना कि मालिक साडी भी तोड़ निभ जाए, और मालिक के चरणों में जो प्रीत है दिन प्रतिदिन बढ़ती 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 ही चली जाए। क्योंकि ये जो सुरती है ना मन के चंगुल में फंसी हुई है, और फंसी क्या, मन से ज़्यादा सुरती तो गायबी हुई पड़ी है, पता ही नहीं चलता है कि सुरती नाम की कोई चीज़ है भी। तो हमारा ये फर्ज है, जब तक चाहे हमें कितने जन्म लेने पड़ जाएं, ये सुरती को मन से निकाल के राम जी के चरणों में देने ही पड़ेंगे। मंदोदरी के कहे अनुसार नाथ सीता बेनती ने शंभु तुम्हारा कल्याण करे वाले नहीं है। तो हमें भी ये अब आप लोग सोच लो कि अभी इसी जन्म में माता जी से प्रेरणा लेकर के इसी जन्म में करना है, या ये मत सोचना कि घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, भाई जी तो सारा घर छुड़ाने लगी। ना ना, खूब घर में रहो, बढ़िया रहो, आनंदित रहो, और पर ये ना हो कि दात प्यारी विसरियां दातारा, दातार को साथ जोड़ के मालिक का आशीर्वाद साथ लेकर के, और अगर हम उस तरीके से चलते जाएंगे तो बस ठीक है, मालिक को हम प्यारी और मालिक हमारा और हम मालिक है। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे और इस श्रद्धांजलि समारोह को भी समापन करते हुए गुरु की मूर्त बोली जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज प्रसाद ले आओ के लिए। बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की